चौथे तंत्र के बारे में बताओगी? हाँ बताती हूँ ना, तो पहले उसका नाम बताओ जरा मुझे। लब्ध प्रनाशम। वेरी गुड, याद है कम से कम तुमको। हाँ तो कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ। एक बार की बात है, समंदर के किनारे एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे फल लगा करते थे। उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। एक बार एक मगरमच्छ पानी से निकलकर रेत पर आकर बैठ गया। बंदर ने उसे अतिथि समझकर जामुन के फल खिला दिए। फिर क्या था, मगरमच्छ का तो रोज का हो गया। वो वहां आता और बंदर उसे मीठे मीठे जामुन खिलाकर उसका सत्कार करता। फिर दोनों जने जामुन के पेड़ की छाया में बैठकर आपस में सुख दुख की बातें भी कर लिया करते। मगरमच्छ बंदर से भेंट में मिले मीठे मीठे जामुन अब अपनी पत्नी के लिए भी ले जाया करता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे कहा, तुम्हारा ये दोस्त तो हमेशा ही इतने मीठे मीठे फल खाता होगा, इसीलिए उसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। तुम मेरे लिए उसका कलेजा ले आओ ना, मुझे उसका भी मीठा स्वाद चखना है। मगरमच्छ ने कहा, अरे भगवान, ये तुम कैसी बातें करती हो? बंदर तो मेरे भाई जैसा है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? लेकिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ गई थी और इसी बात पर उनका झगड़ा भी हो गया। बेचारा मगरमच्छ करता भी तो क्या, उसने हार कर अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने की कोशिश की। अगले दिन वो बड़ी देर से पानी से बाहर आया। बंदर ने उसे जब देर से आने का कारण पूछा, तब मगरमच्छ ने कहा, अब क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है। उसकी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपने घर ले आऊं और वो तुम्हारा सत्कार करे। बंदर ने कहा, अरे भाई, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ, लेकिन एक कठिनाई जरूर है मेरे लिए। तुम्हारा घर तो पानी के अंदर है ना, मैं उसमें घुस नहीं सकता। इसीलिए तुम मेरी भाभी को यहीं ले आओ, मैं उनसे यही आशीर्वाद ले लूंगा। मगरमच्छ बोला, नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरे किनारे ले आऊंगा। बंदर ने मगरमच्छ की बात मान ली और खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। लेकिन मगरमच्छ जब समंदर के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अचानक डुबकी मारी। बंदर डर गया। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे भाई, ये क्या करते हो? मैं तो इस पानी में डूब ही जाऊंगा। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारा मजेदार मीठा कलेजा खाना चाहती है। बंदर बड़ा ही चतुर था। उसने परेशानी आने पर बड़े धैर्य के साथ बोला, भाई, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना कलेजा छोड़ के आया हूँ जामुन के पेड़ पर। पहले बता दिया होता तो साथ ले आता। मगरमच्छ ने कहा, भाई मैं क्या करूं, मेरी पत्नी तो जिद पर आ गई है। उस दुष्ट स्त्री ने मुझसे झगड़ा कर रखा है। मेरा घर में आना जाना दूभर हो गया है। तुम मुझे अपना कलेजा दे दो तो मैं उसकी जिद पूरी कर दूं और उसको प्रसन्न कर सकूं। चलो, मैं तुम्हें फिर से जामुन के पेड़ के पास ले चलता हूं। तुम मुझे अपना कलेजा दे देना। फिर वो बंदर को पीठ पर बिठाकर फिर जामुन के पेड़ पर ले गया। किनारे पर पहुंचते ही बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ गया और फिर नीचे ही नहीं आया। मगरमच्छ ने नीचे से उसे पुकार लगाई, अरे भाई बंदर, अपना कलेजा तो दे दो। तुम्हारी भाभी बड़े दिनों से भूखी पड़ी है तुम्हारे कलेजे के इंतजार में। बंदर बोला, अरे मूर्ख धोखेबाज, तुझ पे धिक्कार है। कभी किसी का कलेजा शरीर से बाहर देखा है क्या? और कलेजा तो एक ही होता है जो छाती में धड़कता है। अब तू भाग जा यहाँ से और आना नहीं इस तरफ। हाँ। इसीलिए कहती हूँ, जब मुश्किल समय आता है तब आपको अपने धैर्य से काम लेना चाहिए। अप्पी, लेकिन अगर बंदर घबरा जाता फिर क्या था, मगरमच्छ उसको पानी में ले जाता और वो मर जाता। अप्पी, एक और कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली कहानी कल।